तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की, राशि आपकी सिंह है। अगर देखो जी कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। तो जैसे कि आपके जो ग्रह अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, और यहाँ पे एक योग भी बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। चंद्रमा आपका अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है। और जो ग्रह आपके खराब मुझे लगे हैं, शनि गुरु और राहु केतु, ये ग्रह खराब लगे हैं। और ये ग्रह कुछ अच्छे फल भी देंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देंगे। गुरु के कई अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। तो पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है, मुझे आपने बोला है कि एक तो आपके 20-22 साल हो चुके हैं आपके विवाह हुए को, संतान नहीं हो रही, क्यों कारण है। और इसके अलावा आपने और भी आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह मैंने लिख दिए हैं। एक बार आपको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये आपका पहला ग्रह है, और इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह धन जोड़ने का है, परिवार का है और वाणी। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रो कर्जे का। सातवां घर आपकी आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का माल का देखना है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके पति को लेके कि पति का सुख कैसा है, तो 12 घरों में ये 7वां घर है आपके पति का घर। तो पति के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर है एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके पति के लिए हमें इस 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब सभी ग्रह जो अच्छा, जैसे कि आपका शुक्र अच्छा है, वो आज भी आपको अच्छे फल दे रहा है, हमेशा अच्छे फल देगा। जो ग्रह आपका खराब है वो आज भी बुरे फल दे रहा है। जैसे राहु आपका जो है, ये आज भी बुरे फल दे रहा है। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस मंगल ग्रह का। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है केतु का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। मैं फिर बोलूंगा, असर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा, कई गुना ज्यादा असर आपके ऊपर मंगल का है, और दूसरे नंबर पे असर केतु का है। तो सबसे पहले देखो जी, आपका जो सवाल है मैं उसको पहले कवर करूंगा संतान को लेके। तो 12 घरों में देखो जी, संतान का घर है 5वां घर। किसी भी कुंडली में 5वें घर से संतान का सुख देखा जाता है। और अब आपके, क्योंकि फार्मूला मैंने आपको क्या समझाया कि घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक इसका बना शनि। तो 5वें घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में। एक तो देखो जी, 5वें घर का एक एक होता है घर का मालक, एक कारक भी होता है, हमें कारक को भी देखना होता है। जैसे मान लो किसी का विवाह का सुख देखना है, उसका 7वां घर भी देखा जाएगा, उसका कारक भी देखा जाएगा। कारक कौन होता है? लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक शुक्र होता है, लड़कियों की कुंडली में गुरु होता है, पति का कारक। ऐसे जो, जैसे मैंने आपको भी बोला कि 5वां घर संतान का है, तो संतान के घर का मालक तो हो गया शनि। एक तो आपके देखना पड़ेगा शनि ग्रह को। और शनि के अलावा एक 5वें घर का कारक होता है। तो 5वें घर का जो कारक है वो है गुरु ग्रह, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो इन दोनों ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपके शनि की अगर बात करूं कि वो कैसा है, तो शनि देखो जी, आपको आपको ये ज्यादातर खराब फल देगा। आप समझ लो 100 में से आपको 60-70% ये खराब फल देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि शनि देखो जी जहां बैठा है, ये 12वां घर है, जो कि कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 12वां घर से हम खर्चा देखते हैं, हानि देखते हैं, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। खराब चीज इस घर से देखी जाती है। इस घर को व्यय भाव कहा जाता है। मतलब इस घर का जो मालक है वो जहां बैठेगा उस घर की हानि करता है, और उस घर में जिस जो ग्रह आता है उसका व्यय हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है। अब जो शनि है, तो शनि देखो जी, मैंने क्या बोला कि इस घर का मालक है 5वें घर का। अब 5वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो ये अपने घर से 8वें घर में बैठा है। मतलब शनि खराब होने का एक तो पहला कारण कि वो अपने घर से 8वें घर में बैठा है, पहला कारण ये। और दूसरा कारण ये बैठा है 12वें घर में, जो कि मैंने अभी बोला ये घर अच्छा नहीं है। खाली यहाँ पे शनि की मैं बात नहीं कर रही, इस घर में जो भी ग्रह बैठ गया
वो अच्छे फल नहीं देगा। एक कंडीशन है, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग को लेके बैठा है फिर तो अच्छे फल देगा। और यहाँ पे शनि वो योग लेके नहीं बैठा, इसकी वजह से शनि आपको खराब फल देगा। शनि देखो जी खराब होने के तीन कारण है। एक तो अपने घर से 8वें घर में, ऊपर से ये 12वें घर में बैठा है जो कि अच्छा घर नहीं, और ऊपर से ये बैठा है गुरु के साथ, क्योंकि गुरु जो है इस कुंडली में छठे घर का मालक है। गुरु है मार्केश, मार्केश की इसके साथ युति बनी हुई है। तो ये दो तीन कारणों से गुरु आप शनि आपका है खराब। अब देखो जी शनि क्या खराब फल देगा, संतान के घर का मालक है, आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, संतानहीन योग बने हैं। और संतानहीन योग की वजह से क्या होगा, शनि दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, शनि विलंब का कारक है, ये देरी का कारक होता है विलंब। इसकी जो राशि है शनि, मतलब आपका जो संतान है जहाँ तो देरी से होगी या होगी नहीं, या हो भी गई मतलब संतान जहाँ आपकी बीमार होगी उसके ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, शनि दिखा रहा है। तो शनि आपको एक तो संतान को लेकर दिक्कत है, पांचवा घर पढ़ाई का, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा, पांचवा घर बुद्धि का, बुद्धि भ्रमित करेगा। और शनि का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये चौथा घर। ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर आपकी है माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। ये जो चीजें हैं इस चौथे घर से देखेंगे तो चौथे घर की चीजें, चौथे घर के जो मालक हैं शनि को देखा जाए, क्योंकि चौथे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, इसका भी मालक शनि, मतलब शनि के दो घर हैं, चौथा घर पांचवा। तो चौथे घर को भी लेकर शनि दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि बार बार हानि का जहाँ ये बैठा है, माता चलेगी हानि घर में, या माता ये खर्च का घर है, जहाँ तो माता की हानि होगी, जहाँ माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या माता बीमार होगी, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल का भी है। तो माता को लेकर दिक्कतें। चौथा अगर मकान का, आपको मकान संबंधी दिक्कतें आएंगी। मकान संबंधी दिक्कतें का मतलब यह है जहाँ तो खुद के पास कोई घर अच्छा होगा नहीं, या घर ले भी लिया उस घर को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। और चौथा घर है जन्मभूमि का, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में, ये विदेश का भी घर है। ये आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, वहां पे कुछ आपको वैसे फायदा देगा। शनि की तीन दृष्टियां भी हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन संबंधी दिक्कतें, छठे घर को देखेगा, और ये भाग्य घर को भी देखा, भाग्य को लेकर दिक्कतें। अब देखो जी आपको लग रहा होगा कि मैं वैसे ही बातें बना रहा हूँ, मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए कि ये भाई सच में ही शनि आपको ये दिक्कतें पैदा कर रहा है। ये चीजें देखो जी शास्त्रों में लिख रखी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तुला लग्न की आपकी कुंडली है, शनि बैठा है 12वें घर में कन्या राशि में। तो यहाँ पे आप ये पढ़ लो, तुला लग्न में शनि की स्थिति 12वें स्थान में। यहाँ पे देखो शनि की स्थिति से सुख भंग योग बना, क्योंकि चौथा घर सुख का है, और संतानहीन योग बना। ये जो स्थिति जब तक जो नुकसान नहीं है, प्राप्ति बांधा, घर, धन, वाहन, नौकर, जाकर सुख में बांधा महसूस होगी। संतान सुख भी विलंब से प्राप्त होता है। जातकों को दत्तक पुत्र की प्राप्ति होगी, मतलब जो गोद लेते हैं बच्चे। और यहाँ पे सभी चीजें लागू नहीं होगी, हो सकता है आप बच्चा ना भी लें, या ले आप, आपको कन्या लेनी पड़े गोद में, गोद के रूप में। दृष्टियां देखो, धन के संग में बाधा, कुटुंब सुख में कमी, भाग्य में रुकावट। तो ये आपको मैंने क्यों दिखाया है, दिखाने का बस मतलब ये है कि आपको पूरा यकीन हो जाए, आपके दिमाग में मन में चीज बैठ जाए कि सच में ही जो आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं, खासकर संतान संबंधी दिक्कत है, इस शनि की वजह से है। अब देखो जी आपको पता चल चुका है कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है किस ग्रह से जुड़ी है, मतलब आपकी जो संतान संबंधी दिक्कत है इससे जुड़ी है। और भी दिक्कतें, खाली संतान संबंधी नहीं, चौथा अगर माता, मकान, वाहन संबंधी भी दिक्कतें, धन की हानि, भाग्य को लेकर दिक्कत। मतलब आप एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आपने शनि ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। शनि को फायदा सही कर लिया, सबसे बड़ा फायदा आपको संतान का सुख मिल जाएगा। पहले फायदा ये होगा आपको। दूसरे फायदे नीचे लिख लो, माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, भूमि के लिए अच्छा है, भाग्य साथ देगा, खर्चे नहीं होंगे, धन की हानि नहीं होगी, कई फायदे होंगे। लेकिन बड़ा फायदा क्या होगा, संतान का सुख मिल जाएगा। तो शनि को सही कैसे करना है, देखो जी अभी आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो सही होगा ना होगा वो उसके ऊपर डिपेंड है, वैसे सही तो होगा ही, वो आपकी भावना में है, आपके डिपेंड है। तो पहला उपाय, आप इसके मंत्र एक बार शनि के पूरे करो, जो कि है 23,000। संकल्प लेके चाहे 23 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं शनिवार के दिन, संकल्प लेना है। जैसे कि आज है शनिवार, आज रात के समय संकल्प लो। कैसे संकल्प लेना है वीडियो अलग से मैं भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो रात के समय आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ज्योति है, मेरी जात ये है, गोत ये है। शनि देवता जी आप मेरी कुंडली के 5वें घर के हैं मालक, जो कि है संतान का घर, और मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला।
और मुझे ये पता चला कि ये दिक्कत जो मेरी लाइफ में आ रही है वो आपकी वजह से आ रही है। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ मुझे संतान का सुख मिले। मेरे से जो भी पिछले जन्म की गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो शनि देवता जी, आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार संकल्प लेके मंत्र आप पूरे करो। चाहे 23,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज़्यादा कर लेना, जितने बनेंगे। कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। आज शुरू करके रात के समय रोजाना करने हैं, चाहे अगले शनिवार शुरू कर लेना, कोई बात नहीं। तो मंत्र जब पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद दूसरा आपने जो शुरू उपाय करना है वो है शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना शुरू करना है। ये पढ़ते रहो जब तक आपकी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। तीसरा पाए, आप रात के समय शनि कवच का भी पाठ पढ़ लिया करो। और चौथा पाए, शनि मंदिर जाओ। अब यहाँ पे जो शनि मंदिर है, अगर तो घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो जाना जाना है, घर से दूर है तो शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जरूर जाना है। और वहां पे भी सेम यही प्रार्थना करके आना है शनि मंदिर में जब आप जाएंगे कि आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे जो संतान संबंधी दिक्कत आ रही, मुझे पता चला ये आपकी वजह से है, मुझे संतान का सुख मिले। और मतलब वहां पे बैठो 5 मिनट, पोछा लगाओ, मतलब पूरी अपनी भावना से वहां पे जाओ माथा टेकने। इसके अलावा एक और उपाय है जो कि बेस्ट उपाय है, वह आप शनि का व्रत रखो। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखा करो। व्रत में क्या करना है? दिन में खाली फल फ्रूट खा सकती हैं, हल्का सा फल फ्रूट खा लेना। रात को एक टाइम भोजन करा करो। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और व्रत रखने से पहले शनि सुबह के टाइम नहा धो के एक बार प्रार्थना करना। या तो शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करके आना, जब वैसे ही घर में खड़े होकर पूजा स्थान के ऊपर शनि को ध्यान करके कि हे शनि देवता जी, आज आपका दिन है शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूंगी ताकि ये जो मेरी दिक्कतें हैं संतान संबंधी या और भी जो लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर हों, संतान का सुख मिले, इसलिए आपको मैं व्रत रखने लगी हूँ। तो व्रत आप रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो, 52 रख लो, जितना आप रख सकती हैं, जब तक आपकी मतलब दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। और शनि मंदिर जब जाएंगे वहां पे दान भी किया करो, जैसे तेल का दान कर दिया, काले उड़द की दाल का दान कर दिया। ये चीजें आपने फॉलो कर रही। तो अभी देखो जी मैंने क्या क्या बोला, तो मंत्र सिद्ध कर लो, उसके बाद शनि चालसा, शनि कवच, ये दोनों पाठ रात को पढ़ा करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो। शनि मंदिर जाते रहना है, शनि का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और एक पाठ है संतान के लिए, वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ। वो पाठ आप पढ़ा करो, सुबह शाम दोनों समय वो पाठ पढ़ो। वो आपका पाठ आपका पति भी पढ़ सकता है। क्योंकि मैंने आपको भी बोला था पति के लिए संतान के लिए गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु जो है आपका, देखो जी, गुरु इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है छठे घर का, और ये तीसरे घर का मालक है। तीसरा घर है, तीसरे घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। और छठे घर में 12 लिखा, मालक गुरु बना है। गुरु देखो जी इस कुंडली में मार्केश भी है। और शनि खराब, अगर यहाँ पे गुरु ना होता फिर भी चलो शनि इतना ज्यादा खराब नहीं होना था, क्योंकि साथ में जो गुरु बैठा है ये गड़बड़ हो चुकी है। ये मार्केश इसके साथ बैठा है, शनि के साथ। तो गुरु वैसे भी देखो जी खुद भी खराब है, वो शनि को भी खराब कर रहा है। पराक्रम भंग जो बना हुआ है, पराक्रम में कमी कर देगा। मान हानि के योग हैं। गुरु जिसका कारक, गुरु देखो जी 5 घरों का कारक भी होता है, धन का भी कारक होता है, संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, भाग्य का कारक है, 10वें घर का कारक है। अगर कहते हैं गुरु खराब है कुंडली में, पूरी कुंडली खराब है। गुरु पति का भी कारक होता है। मतलब गुरु अगर आपने सही कर लिया, आपको पति का सुख अच्छा, संतान का सुख अच्छा, पुत्र का सुख अच्छा, भाग्य साथ देगा, धन आएगा। तो गुरु देखो जी यहाँ पे इसकी दृष्टियां भी 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, ये चौथे घर की हानि कर रहा है, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को देख रहा है, छठे घर का कुछ अच्छा करेगा। 8वें घर के लिए अच्छा है, गुरु वैसे इसकी दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन चौथे घर के ऊपर इसकी जो दृष्टि वो अच्छी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है। उम्र के लिए अच्छा है गुरु आपकी। और इसके अलावा गुरु आपको धार्मिक भी बनाएगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, गुप्त विद्या का घर है, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। जो आपका सवाल भी था, गुरु की वैसे रुचि है, 12वें घर में बैठा है, शुभ कामों के ऊपर भी खर्चा ज्यादा होगा, कोई खर्च का भी घर है। गुरु से रिलेटेड, गुरु है धर्म का कारक, धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा होगा। तो गुरु के उपाय में से क्या उपाय करने हैं? तो गुरु के उपाय देखो जी, आपने सुबह के टाइम पहला जो उपाय है वो है गुरु कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है। ये ऑडियो या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो, या तो पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय गुरु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। और 2-2 मिनट के पाठ है, मतलब आपने एक एक बार इनको पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे कोशिश करो ज्यादा ज्यादा ये पाठ पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुनना है।
तो हमने देखो जी आपको देखा कि आपकी जो मतलब संतान संबंधी दिक्कतें हैं वो दोनों कारण है बड़े। एक तो बड़ा कारण वैसे शनि है, दूसरा कारण गुरु भी है। तो दोनों के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों को कवर करता हूँ। यहाँ पे जैसे बुध शुक्र की बात करूँ, ये दोनों अच्छे हैं। कि जो पहला घर है, क्योंकि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है। तो पहले घर में 7 लिखा है जो कि तुला राशि है, मालक बना शुक्र। तो पहले घर की चीजें देखने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। शुक्र पहले घर में ही बैठा है, ये मालव्य योग बना हुआ है। शुक्र बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, वो पहले घर का करेगा अच्छा। मतलब आपकी सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, आपको गीत संगीत कला में रुचि पैदा करेगा। और शुक्र इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है। उम्र भी आपकी लंबी कर देगा, क्योंकि 8वें घर से उम्र देखी जाती है। और भी काफी अच्छे फल देगा, मालव्य जो बना हुआ है। अब शुक्र के साथ जो बुध बैठा है, बुध है इस घर का मालक 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 9वें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो भाग्य देखना है बुध से देखा जाएगा। और बुध बैठा है पहले घर में, और भाग्य चला गया सर के ऊपर। बुध वैसे ही दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और यहाँ पे योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग, राजयोग, आपको धनी भी बनाएंगे। तो बुध शुक्र आपको अच्छे फल देंगे। अब साथ में देखो जी, यहाँ पे मंगल की मैं बात करूं, मंगल इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि आपका पति का घर है। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 1 लिखा, 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल। पति के लिए देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को। और मंगल आपका जो है वो बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे गुरु की राशि में। और गुरु इसका मित्र है। और मंगल का एक और घर है, वो है ये दूसरा घर। दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। यानी कि अगर आपका गौर से समझो, एक होता है धन कमाना, एक जोड़ना होता है। दूसरा घर है धन जोड़ने का। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना होता है। और धन जोड़ने के अलावा दूसरे घर से परिवार का सुख भी देखा जाएगा, और वाणी भी आपकी देखी जाएगी। अब दूसरे घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो दूसरे घर की चीजें किससे देखेंगे? मंगल से। और मंगल के अलावा दूसरे घर में बैठे सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और दूसरे घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखना पड़ेगा। और शनि की भी दृष्टि है। मतलब 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके दूसरे घर की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं दूसरे घर के मालक मंगल की अगर बात करूं, वो बैठा है तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, मेहनत के घर में। मतलब धन चला गया मेहनत के घर में। वैसे तो मंगल ही दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगी। और पति घर का मालक है 7वें घर को पहला घर मान के चले, तो 9वें घर में मंगल ही दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, क्योंकि अपने घर से 9वें घर में है, अच्छी जगह है। और मित्र राशि में है मंगल, एक तो पति का सुख अच्छा देगा। और धनी भी आपको बनाएगा, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगी, पराक्रमी बनाएगा, क्योंकि मंगल तीसरे घर में पराक्रमी बनाता है, आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। तो मंगल फिलहाल तो अच्छा है। थोड़ा सा बुरा फल भी, 7वीं 8वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, नीच राशि है। काम काज के लिए अच्छा नहीं है वैसे ये, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, भाग्य की भी थोड़ी सी हानि। मतलब देखो जी, कुछ ग्रह जैसे कि मान लो, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े से खराब है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि बड़े लेवल पे खराब है। आपकी अगर पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है, वो ये राहु है। ये बहुत ज्यादा आपका खराब है, बड़े लेवल पे खराब फल देगा। अब यहाँ पे देखो जी, दूसरे घर में जो सूर्य बैठे हैं, सवाल है कि सूर्य कैसे? सूर्य भी आपका अच्छा है, लेकिन सूर्य के जो अच्छे फल हैं वो आपको हो सकता है ना मिल पाए, या मिले कम मात्रा में। क्यों ना मिलेंगे वो बाद में बताता हूं, लेकिन पहले सवाल है कि अच्छे फल इसकी हैत क्या थे। सूर्य इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि है, मालक सूर्य है। 11वां घर होता है बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति, आमदनी, लाभ, ये चीजें 11वें घर से। और 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो 11वें घर की चीजें किससे देखेंगे? सूर्य से। और वो कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, मंगल घर में। मंगल इसका मित्र है। मतलब सूर्य तो है बड़े लेवल पे अच्छा, इसने देने थे अच्छे फल। अच्छे फल क्या है? लाभ का मालक चला गया धन के घर में। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आपको धन लाभ देगा। सूर्य आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। ये सूर्य के अच्छे फल हैं। लेकिन ये जो अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं, ये अच्छे फल आपको मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे थोड़े से मिलेंगे, या उल्टा हो सकता है ये नुकसान आपको दे। इसका कारण क्या है? इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, उसके अभी बाद में विस्तार से बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे सूर्य देखा। अब देखो जी, आपके मैं राहु केतु की बात करता हूँ, जो कि आपका एक सवाल भी था राहु के बारे में जानने के लिए। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला कि इन ग्रहों का असर वैसे हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब राहु का अभी भी आपके ऊपर असर है। आज ये राहु सवाल के अच्छे जब बुरे, तो राहु भाई आपको 100 में से 80-90% खराब फल देगा, ये अच्छा नहीं है आपका। और ये बुरे फल अभी जो दे रहा है, ये बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे इसकी दशा में, जब इसकी चलेगी दशा।
वो आपको समझ लो आपका बुरा समय होगा, मतलब आपका बुरा समय भी आने वाला है। तो राहु भाई सवाल है कि खराब क्यों है? तो राहु आपका खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि राहु केतु बैठे हैं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लेके। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, इन घरों में कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, सभी ग्रह हैं उस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। पहला कारण खराब होने का ये कि राहु केतु बने हैं काल सर्प दोष लेके। दूसरा राहु खराब होने का कि वो जहां बैठे है 10वें घर में, यहाँ पे 4 लिखे है, ये चंद्रमा के घर में बैठे है, दुश्मन के घर में। राहु देखो जी कहाँ बैठा है, 10वें घर में। 10वां घर किसका होता है? 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप काम काज करेंगी 10वें घर से। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का भी है। 4 चीज देखेंगे 10वें घर से। और फार्मूला क्या है? घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 4। 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो 10वें घर की चीजें किससे देखेंगे? चंद्रमा से। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में राहु को भी देखेंगे, मतलब 10वें घर की चीजें देखनी है तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, चंद्रमा और राहु को। तो 10वें घर का जो मालिक चंद्रमा है वो तो बहुत अच्छा आपका, बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है 11वें घर में, एक तो घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है जो कि सूर्य इसका मित्र है। मतलब चंद्रमा अच्छी अच्छे फल ये देगा कि 10वां घर काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन राहु जो 10वें घर में बैठा है, ये 10वें घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है और चंद्रमा इसका है दुश्मन। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए तो जो वो मेरा दुश्मन जो होगा मेरे घर में नुकसान कर देगा, मेरे घर में कभी टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। तो ऐसे ही राहु इस घर की हानि करता रहेगा, दुश्मन के घर में बैठे है। एक तो क्योंकि दुश्मन के घर में है, ऊपर से काल सर्पदोष बना है। ये मतलब राहु ज्यादा खराब होने का कारण काल सर्पदोष है। तो राहु अब देखो जी 10वें घर को लेके बुरी तरह से आपको दिक्कतें आएंगी। 10वां घर काम काज, आपके काम काज को लेकर दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी, नौकरी कारोबार जो भी अगर आप करती हैं। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई, या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। ये खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी जो आपकी राहु की दशा होगी उस समय पिता संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी बहुत ज्यादा। पिता की सुख में कमी करेगा कोई ना कोई राहु अपनी दशा में। सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। ये मान प्रतिष्ठा, अगर आपकी मान हानि भी करेगा राहु अपनी दशा में। और इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, दूसरे घर में नीच राशि जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, राहु की है नीच राशि। तो ये दूसरे घर की बुरी तरह से हानि कर देगा, क्योंकि नीच राशि को देखेगा। दूसरा घर किसका है? धन का, धन की हानि कर देगा आपकी दशा में ये। दूसरा घर परिवार का, परिवार संबंधी दिक्कतें आएंगी। वाणी का, आपकी वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और यहाँ पे जो सूर्य बैठा है ये सूर्य को भी खराब करेगा अपनी दशा में खासकर। तो सूर्य किसका कारक? एक तो सूर्य देखो जी क्या बुरे फल देगा, जिसका कारक है, पिता का कारक है, सरकार का, मान प्रतिष्ठा का। और ये 11वें घर का मालक है। 11वें घर की चीजों को लेकर दिक्कतें, बड़े भाई बहन अगर होंगे उनको लेकर दिक्कतें, आमदनी को लेकर दिक्कतें। राहु की दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार भी आपको बना देगा। इसकी दशा में कर्जा ना लेना, कोशिश करना बिल्कुल कोई बिजनेस कर्जा लेके शुरू मत करना। किसी को पैसे आपने उधार नहीं देने, मतलब इसकी जो राहु की दशा होगी 18 साल की, खासकर जो स्टार्टिंग का समय होगा 2-3 साल जो स्टार्टिंग के होंगे, इसमें पूरा संभल के रहना है। संभल के क्या रहना है? फालतू में कहीं घूमने नहीं जाना, आपने यात्राएं नहीं करनी फिजूल की, किसी को पैसे उधार नहीं देने, कोई बिजनेस शुरू नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने, प्यार से लोगों से बोलना है, कम बोलना है। और मतलब पूरा संभल के रहना है आपने। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे फिर तो कोई दिक्कतें चलो आपको नहीं आएंगी। और बैठे भी देखो जी 20 डिग्री का पूरा जवान बैठा है, तो इसको सही कैसे करना है? इसका बल कम करना पड़ेगा। राहु सही होना बहुत बड़े लेवल पर जरूरी है। इसके देखो जी राहु की दशा में आपने करने हैं उपाय ज्यादा से ज्यादा, और दशा शुरू होने से पहले इसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब दशा आपकी स्टार्ट होगी 1/7/26 से, इसको 2-3 महीने ही पहले ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके उपाय आप क्या करना, आप इसकी दशा शुरू होने से पहले ही 5-6 महीने इसके उपाय ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देने हैं। तो क्या क्या उपाय हैं वो अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे उस समय भी कर लेना। तो उपाय इसके देखो जी जो हैं सभी आपको मैं उपाय बता देता हूँ। उस समय आपने इसका पहला उपाय, राहु कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय, 1 से लेके 5 पाठ पढ़ने हैं। दूसरा उपाय, राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, 1 से लेके 5 पाठ। मतलब इसका एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ लो,
एक जहाँ सुन लिया, दोबारा फिर सुन लो, दोबारा फिर सुन लो, ऐसे दोनों पार्ट पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा पाए राहु का दान, और ये दान तो भाई कल से शुरू कर दो। सतनाजे का दान है, जहाँ इसके और भी जो दान है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो दान देखो क्या क्या है। चौथा पाए शिव जी की पूजा उपासना करो। जितनी ज़्यादा शिव जी की पूजा उपासना करेंगे उतना आपको फायदा होगा। शिव जी के मंदिर जाया करो। दुर्गा चालीसा का भी पाठ आप पढ़ सकती हैं। माता दुर्गा जी से भी राहु अच्छा होता है। हनुमान जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। ये पूजा उपासना आपने मतलब देनी है, उससे में ज़्यादा करनी है, अभी भी चाहे कम कर लो। और एक आपको मैं 25 पाए वाली वीडियो भेजूंगा राहु की, उसको भी आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पे जो केतु है, क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है राहु केतु दोनों की वजह से बना है, तो केतु भी आपका खराब है, लेकिन केतु इतना नहीं है क्योंकि राहु ज्यादा खराब होता है। ये राहु ज्यादा क्रूर है, केतु से भी कई हजार गुना ज्यादा क्रूर है। लेकिन केतु भी फिर भी आपको जो बुरा फल देगा, ये चौथे घर में बैठा है, चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता का है, माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आपको पैदा करेगा ये केतु। कब करेगा? अपनी दशा में। कब चलेगी? छोटी दशा भी चली हुई है। ये जो समय है इसमें आप चाहे नोट कर भी लेना, दिक्कतें आपको आ रही होंगी। तो माता मकान वाहन जो भूमि जमीन जायदाद, और केतु जन्म भूमि पर टिकने नहीं देगा, वहां से आपको दूर लेके जाएगा, और आपको फायदा भी होगा। जितना आप घर से दूर जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी, उपाय क्या क्या मैंने बोले हैं। आपका चंद्रमा अच्छा है, कोई उपाय नहीं करना। बुध शुक्र अच्छे हैं, मंगल अच्छा है। सूर्य आपका राहु से पीड़ित है, तो सूर्य को थोड़ा सा इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। गुरु शनि राहु के उपाय करने पड़ेंगे। केतु के ज्यादा मत करो, केतु के लिए खाली कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। तो अभी एक तो देखो जी, आपके जो उपाय जो जरूरी हैं, एक तो हो गया शनि के उपाय, आपको जो मैंने ज्यादा ज्यादा बोले वो आपने करने हैं। सबसे पहले तो शनि के आज से मंत्र शुरू करके पूरे करो। उसके बाद शनि चालीसा शनि कवच पढ़ना है रोजाना रात के समय, या सुन लिया करो। शनि मंदिर जाते रहो, शनि का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, कौवों को रोटी डालो, काले कुत्तों को रोटी डालो। सुबह के टाइम गुरु कवच गुरु स्रोत ये पाठ 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो या सुन लिया करो। और पीले रंग का दान गुरुवार के दिन किया करो। दान आपने जो करना है, एक तो राहु का दान सतनाजा बोला है, जहाँ तो रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। खासकर राहु की दशा में दान ज्यादा करना है। शनि का दान भी शनि मंदिर में आप कर सकती हैं। गुरु का दान पीले रंग का हर गुरुवार को करना है। इसके अलावा बुध शुक्र चंद्रमा मंगल इनके दान नहीं करने। काले कपड़े पीले कपड़े कम यूज करो, नीले कपड़े भी कम यूज किया करो। हरे कपड़े चमकीले कपड़े रंग बिरंगे कपड़े व्हाइट कपड़े ये आप यूज कर सकती हैं। तो बाकी देखो जी, संतान के लिए संतान गोपाल स्रोत का पाठ सुबह शाम आपने करना है। और आपके मैंने पति की कुंडली देखी थी, उसका 5वें घर का जो संतान के घर का मालक चंद्रमा, वो बैठा है 6ठे घर में, वो भी संतानहीन योग बना है। और उसके 5वें घर में बैठा है शनि, क्योंकि शनि वहां पे कर्क राशि में होगा, दुश्मन के घर में बैठा है। शनि मार्किश है, 12वें घर का स्वामी होके वो संतान घर में बैठा, मतलब आपके पति की भी कुंडली में जो दिक्कतें आ रही हैं संतान संबंधी, दो कारण है। बड़ा कारण शनि का 5वें घर में बैठना है, और दूसरा कारण 5वें घर के मालक चंद्रमा का 6ठे घर में। तो आपके पति को जो उपाय करने बनते हैं वो भी शनि के हैं। अब तो आप अपने पति को भी बोलो कि वो शनि चालीसा पढ़ा करे रात के समय, शनि मंदिर जाया करे आपके साथ ही माथा टेकने, और शनि का दान किया करे हर शनिवार को। और बाकी चंद्रमा के लिए सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़े, और संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़े। बाकी आपके जो भी फिर भी सवाल होंगे, जहाँ आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, जहाँ आपने कुछ पूछना होगा, तो आप मुझे कल दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। चाहे आप आज कॉल कर लेना, चाहे कल कॉल कर लेना, लेकिन अपने पहले सवाल लिख के रख लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।